तो आज की क्लास है हमारी एसईओ ऑफ पेज, यानी आज हम एसईओ पेज कवर करेंगे, जिसमें हम सिखाएंगे आपको कि ऑफ पेज में हम क्या करते हैं, क्या किया जाता है ऑफ पेज में। एसईओ ऑफ पेज में सबसे इजी होता है ये जो एसईओ ऑफ पेज जो हमारा टाइप है एसईओ का, ये सबसे इजी माना जाता है। यानी अगर कहीं भी किसी कंपनी में आप जॉब एज ए जॉब कहीं ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको जो वर्क दिया जाता है वो एसईओ पेज का ही मिलता है। सबसे पहले कोई भी कंपनी आपको एसईओ पेज से ही स्टार्ट करती है, ठीक है। एसईओ पेज में हम लोग क्या करेंगे, एसईओ पेज में हम बैकलिंक जनरेट करना सिखाएंगे कि कैसे बैकलिंक जनरेट किए जाते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी हैं, तो मैं दिखा दूं कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटी के थ्रू बैकलिंक जनरेट करना है। तो देखिए हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिनके थ्रू हम लोग बैकलिंक जनरेट करने वाले हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि बैकलिंक क्या होते हैं। बैकलिंक, हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं और इनके अलावा और भी, ये तो मेजर एक्टिविटीज़ हैं, मेन एक्टिविटीज़ हैं। बाकी अराउंड ये अराउंड 15 एक्टिविटीज़ ये टोटल मिलेंगी आपको करने के लिए, जिसके थ्रू हम लोग बैकलिंक जनरेट करना सिखाएंगे। बैकलिंक, तो बैकलिंक कैसे काम करता है ये अभी हम लोग दिखाने वाले हैं आपको। पहले हम बात कर लें व्हाट इज बैकलिंक। तो क्या होता है निखिल, बैकलिंक बैकलिंक की डेफिनेशन क्या होती है? बैकलिंक सर वो लिंक होते हैं जो हमारी वेबसाइट से किसी अदर वेबसाइट पे हम ले जाते हैं या हम उन पे शेयर करते हैं, शेयर उन्हें करते हैं ना। बैकलिंक कहते हैं। अगर हम लोग बात करें एक लाइन में, तो एनी इनकमिंग लिंक इज कॉल्ड बैकलिंक। बैकलिंक एनी इनकमिंग लिंक, तो इनकमिंग से यहाँ पर मतलब वही है जैसे आप कॉल्स के रेफरेंस में बात कर सकते हैं। कॉल, तो इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, आप समझते हैं ना। इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, दिन भर आप कॉल उठाते ही हैं, तो इन जी और आउटगोइंग, तो वैसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे इनकमिंग लिंक, आउटगोइंग लिंक। आई थिंक आप कॉल के जरिए आप समझ गए होंगे, लिंक को आपने रिलेट कर लिया होगा कि इनकमिंग यानी कुछ लिंक ऐसे होंगे जो दूसरी साइट से हमारी साइट की तरफ आ रहे होंगे, तो इनको बोलेंगे इनकमिंग, है ना। आउटगोइंग मतलब हमारी ही वेबसाइट से किसी अदर वेबसाइट पे या हमारे ही पेज के किसी अदर पेज पे कुछ लिंक जा रहे होंगे। हमारे पेज वेबसाइट से किसी अदर वेबसाइट पे जो लिंक जा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? आउटगोइंग। आउटगोइंग, है ना, आउटगोइंग कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये देख रहे हैं ना आप, ये लिंक ये हमारी साइट पे तो लगे हैं, बट जब इनको क्लिक किया जाएगा तो कहाँ जाएंगे? ये अदर डोमेन पे जाके खुलने वाले हैं। फेसबुक का facebook.com पे खुल जाएगा, ट्विटर का twitter.com पे खुल जाएगा। आप समझ रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या ओपन होगा? facebook.com। तो ये एक अदर डोमेन हुआ कि नहीं? जी सर। जी अदर डोमेन हुआ, जिसको हम बोल रहे हैं आउटगोइंग लिंक। क्लियर? अगर नहीं जी क्लियर सर। है तो पूछ सकते हैं आप। तो ये आउटगोइंग लिंक क्लियर है हुआ। सर। और वैसे ही आपका है twitter.com, जैसे ट्विटर पे क्लिक करेंगे twitter.com, यानी हमारी वेबसाइट से कोई लिंक जब अदर डोमेन पे की तरफ जाकर खुलता है तो वो कहलाता है आपका आउटगोइंग। और किसी अदर डोमेन पे क्लिक करने पे कोई हमारी वेबसाइट की तरफ कोई लिंक आता है, क्या कहलाएगा? इनकमिंग। इनकमिंग। इनकमिंग, तो हमारे लिए इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो लिंक हुआ वो हुआ इनकमिंग लिंक। आउटगोइंग लिंक हमारी वेबसाइट के लिए कोई ऐसा कोई खास वर्क नहीं करते हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट को रैंक करने में जो हेल्प करते हैं वो करते हैं इनकमिंग लिंक, ठीक है। इनकमिंग लिंक हमारी वेबसाइट को हेल्प करते हैं रैंक करने में, है ना। मेन रोल जो होता है वो इनकमिंग लिंक का होता है, यानी इनकमिंग लिंक इज कॉल्ड बैकलिंक। या हम कह सकते हैं कि हमारी वेबसाइट को रैंक करने में किसका रोल होता है? बैकलिंक का। बैकलिंक का। अब ये बैकलिंक हम लोग कैसे बनाएंगे, तो मैंने अभी दिखाया आपको, वो जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको दिखाई हैं उन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग बैकलिंक बनाते हैं। जैसा आप पूछ रहे थे कि सर ये कोई हम किसी दूसरे की वेबसाइट पर क्यों बनाएंगे, आपने ये बोला था ना कि हम किसी दूसरे की वेबसाइट पर क्यों बनाएंगे, तो हमें बनाना होता है। इसके देखिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, कहीं पे आप रिक्वेस्ट करेंगे
और कहीं पे आप विदाउट रिक्वेस्ट आप बैकलिंक बना पाएंगे। जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सब पे बनाने के लिए आपको कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपना प्रोफाइल बनाइए और बैकलिंक बनाइए। लेकिन कुछ ऐसी प्रोफाइल्स, ऐसे अकाउंट्स होंगे जहां पर आपको परमिशन लेनी होगी। जैसे मान लीजिए आपको बैकलिंक हमारी साइट से चाहिए, एज्यूम करिए, तो आप अपने से नहीं बना सकते। यहाँ पर कहीं पर भी हमने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि आप अपने से यहाँ पर बैकलिंक बना पाए, आपको हमसे रिक्वेस्ट करनी होगी, देन हम यहाँ पर आपको कोई बैकलिंक कहीं भी किसी पेज से दे सकते हैं। अब ये दिखता कैसे है तो मैं खैर दिखा दिया, अच्छा नहीं, हाँ मैं वीडियो में दिखा देता हूँ, मैंने अभी विदाउट वीडियो आपको दिखाने की कोशिश की थी। तो बैकलिंक दिखता कैसे है, कैसे ये वर्क करता है। जैसे आप देखेंगे कि facebook.com, ये facebook.com हमारी वेबसाइट के हिसाब से एक अदर डोमेन हुआ, तो इस डोमेन से हमें बैकलिंक कैसे लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे बायो में लगा हुआ है, बायो में। तो ये जब इस पे जब क्लिक किया जाएगा तो हमारी वेबसाइट ओपन होगी, और हमारी वेबसाइट का कौन सा पेज ओपन होगा, होम पेज। तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि कौन सा पेज ओपन होगा, क्योंकि जिस पेज का लिंक आप बना लगाते हैं ना अदर वेबसाइट्स पे, उसी पेज, उसी वेबसाइट के उसी पेज को बैकलिंक मिलता है और वही पेज रैंक करता है। आप मेरी बात सुनना, समझने की कोशिश सर करना। ये सर ये पेड होता है या अनपेड होता है, जैसे आपने हाँ, अपना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप कुछ वेबसाइट से, कुछ क्या, मैक्सिमम वेबसाइट से आप अनपेड बैकलिंक आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि कहीं पे अगर ऑप्शन नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप रिक्वेस्ट करके आप उनके अकॉर्डिंग डील करके आप पेड कह लें, या फिर आप कह लें कि मैं बताऊंगा इसके दो तीन टाइप होते हैं कि बैकलिंक आपको किन किन तरीके से बनाने होते हैं। फिलहाल आपका क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूं कि ये पेड भी हो सकते हैं और अनपेड भी हो सकते हैं। लेकिन गूगल गाइडलाइन किसको सपोर्ट करती है, पेड को या अनपेड को। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि गूगल कभी भी पेड बैकलिंक को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। पेड बैकलिंक सपोर्ट नहीं करता है, पेड बैकलिंक के लिए गूगल अलाउ नहीं करता है। गूगल हमेशा ऑर्गेनिक और अनपेड बैकलिंक को सपोर्ट करता है। लेकिन पर सर लोग, फ्रॉड भी तो हो सकता है। हाँ हाँ, मैं यहाँ पे बता दूं कि लोग क्या करते हैं, लोग पेड बैकलिंक लेकर के अपनी वेबसाइट को रैंक करा लेते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ कि पीछे एक स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए गया हमारा, और उसने मुझे आके बताया कि सर, उसने मुझे बोला क्लाइंट ने कि मतलब कंपनी में मुझे बोला कि मेरी वेबसाइट को कितने टाइम में रैंक करा दोगे। तो अकॉर्डिंग टू गूगल गाइडलाइन किसी भी वेबसाइट को रैंक करने में मिनिमम कितना टाइम लगता है, 3 निखिल? मंथ। 3 मंथ मिनिमम जी। की बात हो रही है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, कि मिनिमम 3 मंथ लगता है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने में। और मिनिमम का मतलब आप समझते ही होंगे, जी। 3 मंथ। लेकिन वो क्लाइंट बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी वेबसाइट को 1 से 1.5 महीने में रैंक में चाहिए, मेरी वेबसाइट 1 से 1.5 महीने में रैंक में चाहिए। आप बताओ कर सकते हो कि नहीं। तो आप मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि कोई वेबसाइट 1 या 1.5 महीने में भी, 1.5 मंथ में भी कोई वेबसाइट रैंक कर सकती है? पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल तो नहीं है सर, बट जैसे बताया कि पेड मतलब पैसे गुड, वैसे देके। गुड, इसमें हम बिल्कुल। सर 2 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जो ब्लैक हैट होती है, व्हाइट हैट टेक्निक होती है, इसके हाँ, थ्रू कर इसमें सकते हैं। टेक्निक्स होती हैं, यानी हम बात करें कि कैटेगरी ऑफ एसईओ। देखिए, काफ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ पॉइंट ऐसे हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि बहुत कुछ आज समझा दिया। तो आप ऐसा समझ लें कि ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको खैर पता होने चाहिए। खैर आगे आने वाली क्लासेस में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले ही थे, लेकिन आज काफ़ी सारे टॉपिक निकल निकल के आ रहे हैं। आप लोग बोल रहे हो और चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी, नहीं तो फिर ये रहेगा कि ये क्यों नहीं बताया है। तो मैं बता दूं कि कैटेगरी ऑफ एसईओ होती हैं 3, जैसे कि निखिल ने बताया, वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ ब्लैक हैट। और ग्रे हैट एसईओ, है ना। वाइट हैट एसईओ में क्या होता है, वाइट हैट एसईओ में हम गूगल की ऑल गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, ठीक है। गूगल की ऑल गूगल मतलब गाइडलाइन फॉलो करते हैं। जैसे जैसे व्हाइट मनी, ब्लैक मनी आपने सुना होगा, है ना। जी। तो ठीक वैसे ही ये यहाँ पर वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, ब्लैक हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ और ग्रे हैट एसईओ। तो व्हाइट हैट एसईओ में हम गूगल की सभी पॉलिसी फॉलो करते हुए हम एसईओ करते हैं साइट का, और ग्रे हैट में कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, और ब्लैक हैट में बिल्कुल भी नहीं करते हैं।
यानी जस्ट अगेंस्ट हम काम करते हैं गूगल पॉलिसीज के। गूगल पॉलिसी क्या है ये हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, और आपको पहले भी मैंने बताया है ये पिछली जब हमने डेमो दिया था, और बाकी जो लोग पहले से ज्वाइन हैं तो उनको मैंने बताया हुआ है गूगल पॉलिसीज क्या है। और तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपने कहा सुनीता जी कि पेड बैकलिंग लेकर के किया जा सकता है, तो बिल्कुल पेड बैकलिंग लेकर के हम कम टाइम में किसी भी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर अभी तो हम मना कर रहे थे कि पेड बैकलिंग अलाउ नहीं करता गूगल। बिल्कुल अलाउ नहीं करता, लेकिन पेड बैकलिंग की हेल्प से आप शॉर्ट टाइम के लिए अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में ला सकते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए इसलिए बोल रहे हैं, जैसे ही गूगल क्राउलर इसको लेकर के अलर्ट होगा कि आपने पेड बैकलिंक की हेल्प से अपनी वेबसाइट को रैंक किया है, तो आपकी वेबसाइट फिर धीरे धीरे डाउन होगी, यानी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग धीरे धीरे अब डाउन होनी शुरू होगी। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही हो जाती है, कुछ टाइम लगता है, और वो उतने ही टाइम में जो यूजर है, यानी जो वेबसाइट जिस मकसद से बनाई गई है तब तक वो मकसद तब तक कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के लोग ऐसा ही करते हैं, एक वेबसाइट बनाई, उसको ब्लैक हैट एसईओ किया, रैंक में किया, वो वेबसाइट डाउन हुई, उन्होंने फिर एक और वेबसाइट बना ली, उनका यही काम होता है। ठीक है, तो ब्लैक हैट एसईओ इसी पर्पज से लोग करते हैं और किया जाता है, बट हमें ब्लैक हैट एसईओ की हेल्प से नहीं करना है, हमें वाइट हैट एसईओ की हेल्प से करना है काम। यानी वाइट हैट एसईओ की हेल्प से हमें अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है, जिसमें हम गूगल पॉलिसीज फॉलो करेंगे और उसी की हेल्प से हम वेबसाइट को रैंक कराएंगे। ठीक है, जी सर। तो अब बात कर रहे थे हम कि बैकलिंक कैसे काम करता है। तो बैकलिंक यहाँ पर हमने क्या किया, फेसबुक से लिया, और फेसबुक से लेने के लिए हमें कोई पे करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपना प्रोफाइल बनाया, पेज बनाया। आप प्रोफाइल से भी ले सकते हैं बैकलिंक, और पेज से भी ले सकते हैं। ये क्या है, ये पेज है कि प्रोफाइल है? ये प्रोफाइल है सर, फेसबुक। ये क्या है? सर ये पेज है, ये क्योंकि पेज, इसमें लिंक। ठीक है जी, ये पेज है। तो पेज बनाइए अपने उसी बिजनेस के नाम से, पेजेस बनाइए, और वहां से आप बैकलिंक लीजिए। ठीक है, तो आप समझ ही रहे हैं कि सेम है, सेम सर्विस से रिलेटेड, अपना सेम ही कंपनी है हमारी, तो ये पावरफुल ही कहलाएगा, क्योंकि हमने जो है अपने बिजनेस के नाम से पेज बनाया है। ठीक है, रेलिवेंट है। बात करते हैं कि इसी तरह से हमने ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, सभी जगहों से हमने अपने अपने प्रोफाइल बना करके, पेजेस बना करके बैकलिंक लेने होते हैं। बैकलिंक तो कैसे काम करते हैं, जब हम इस पर क्लिक करेंगे साइट ओपन होगा, और साइट में कौन सा पेज ओपन होगा, जिस भी पेज का ये लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये समझाया, कि जिस पेज की आप बैकलिंक बनाते हो वही पेज रैंक करता है। सिंपल सी बात है, वही पेज रैंक करता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। ठीक है जी। क्लियर है सर। हाँ, एक और बात, ये देखिए डिफरेंट पेजेस है ना साइट में, इनको पेज बोलते हैं। जैसे होम पेज हो गया, एसईओ पेज हो गया, समो पेज हो गया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी। ये गूगल एडवर्ड का पेज हो गया, फेसबुक पेज हो गया, डिफरेंट पेजेस होते हैं वेबसाइट में। ये तो हमारी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट में भी जाते हैं तो वहां पर भी आप जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड पेज ओपन हो जाता है, होता है ना? तो जी। इसका मतलब ये है कि जिस पेज को भी रैंक करना है, रैंक कराना है, उसी पेज के बैकलिंक बनाइए और वो पेज रैंक कर जाएगा। मैंने कहा कि इस पूरी वेबसाइट में केवल मेरे को एसईओ सर्विस से रिलेटेड, मतलब एसईओ वाला पेज रैंक करना है, तो मैं बाकी पेजेस के क्यों बैकलिंक बनाऊंगा? मैं इसी का बैकलिंक बनाऊंगा ना। तो जिस पेज का बैकलिंक बनाओगे वही पेज रैंक करेगा। अब मैं कहता हूँ केवल एसईओ नहीं, मेरे को 2-4 पेजेस और भी रैंक करने हैं, एसईओ हो गया, एसएमओ हो गया, या गूगल बिजनेस लिस्टिंग हो गया, केवल 3 पेज करने हैं, तो 3 पेजेस के बैकलिंक बनाइएगा आप, तीनों पेज रैंक करने लग जाएंगे। समझ गए इंपॉर्टेंस ऑफ बैकलिंक? अब जी। क्वालिटी ऑफ बैकलिंक की बात कर लेते हैं। तो बैकलिंक का क्वालिटी मैंने बताया आपको कि बैकलिंक जितना पावरफुल होगा आपका वेबसाइट उतना फास्ट रैंक करेगा। तो इसके लिए हमेशा मैं एक लाइन बोलता हूँ कि 1 हाई क्वालिटी बैकलिंक इज इक्वल टू 10 लो क्वालिटी बैकलिंक। समझे आप? जी। 1 हाई क्वालिटी बैकलिंक इज इक्वल टू 10 लो क्वालिटी बैकलिंक। यानी अगर हम लो क्वालिटी बैकलिंक बनाते हैं तो उससे बेहतर है कि आप पावरफुल बैकलिंक बनाएं, हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाएं, तो आपकी कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट आने के चांसेस है। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ये तो मैंने बोल दिया आपको कि हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाना, लेकिन हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाने के लिए
आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि किससे हमें हाई क्वालिटी बैकलिंक मिलेगा? ये आपको पूछना चाहिए था, आप लोग पूछ नहीं रहे हो। क्या बोलते हो? क्लियर सर आप? मैं वही मेरा क्वेश्चन यही था कि बैकलिंक को हाई क्वालिटी में कैसे बनाते हैं? हाँ, बनाते नहीं है हम। जिस वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हैं वो पहले से हाई क्वालिटी होती है। हमारा बैकलिंक हाई क्वालिटी डिपेंड करता है उस वेबसाइट से जिससे हम बैकलिंक ले रहे हैं। तो जिसका ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मार्केटिंग हो रहा, मतलब सबसे ज्यादा मार्केटिंग हो। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब ये है, मार्केटिंग के साथ साथ गूगल पॉलिसी उसने फॉलो की हुई हो और काफ़ी पुराना वेबसाइट हो। क्योंकि देखिए ना, डोमेन एज ये भी एक फैक्टर है वेबसाइट की क्वालिटी पे। जो मैटर करता है वो डोमेन एज भी है, कि डोमेन जितना पुराना होगा डोमेन का क्वालिटी उतना हाई होगा। और साथ ही साथ गूगल पॉलिसीज तो 100% मैटर करेगी कि वेबसाइट की क्वालिटी। और गूगल पॉलिसीज जो मैंने अभी बताया कि मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, जो भी जैसे सुनीता जी आपको मैंने बोला था ना, हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में डिस्कस किया है इस चीज़ों को। जैसे ब्रोकन लिंक हो गया, ब्रोकन लिंक समझते हैं आप? ब्रोकन लिंक, जैसे मान लीजिए मैं इस लिंक को ओपन करूं और ये ओपन ही ना हो, तो दैट इज कॉल्ड ब्रोकन लिंक, है ना? कोई भी लिंक में खोलो जिसपे वो एरर वगैरह लिखा आपकी वेबसाइट में इस तरह का कोई लिंक नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज़ों से बनता है वेबसाइट का क्वालिटी, कि हाई क्वालिटी वेबसाइट है। और वेबसाइट जब हाई क्वालिटी है तो बैकलिंक भी ऑब्वियसली हाई क्वालिटी होगा। मेरी बात समझ गए? लेकिन ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अब क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे। इसके लिए टूल आता है, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में निखिल ने पूछा, तो उससे इंटरव्यू में किसी ने पूछा या बता रहा था कि उससे किसी ने पूछा कि मार्केटिंग में कितने टूल्स होते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? इसका कोई काउंट नहीं है कि इतने टूल होते हैं। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको टूल मिल जाएंगे। आपकी क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग टूल मिल जाते हैं। जैसे चैट जीपीटी भी अपने आप में टूल ही तो है ना? ये भी अपने आप में टूल है कि आप उससे कंटेंट लिख सकते हैं आप किसी भी तरह का, समझ रहे हो? तो वैसे यहाँ पर बैकलिंक चेकर, यानी आपकी वेबसाइट पे कितने बैकलिंक हैं इसके चेक करने के लिए भी टूल आता है। ब्रोकन लिंक कितने हैं इसके लिए चेक करने के लिए भी टूल आता है। तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है कितने टूल है। समझे निखिल? हर चीज का टूल है, ठीक है? तो बिल्कुल। तो अब बात करते हैं कि बैकलिंक ये बनते कैसे हैं। तो हमें प्रोफाइल्स बना करके भी बैकलिंक बनाने होंगे, कभी हमें कमेंट करके बैकलिंक बनाने होंगे, कभी हमें वीडियो सबमिशन करके बैकलिंक बनाने होंगे। तो वीडियो सबमिशन की बात कर लें, जैसे आजकल सब लोग वीडियो देखते हैं, तो वीडियो में देखा होगा अक्सर लोग वीडियो में बोलते हुए नजर आते हैं कि कमेंट में यूट्यूब में बोलते हैं तो बोलते हैं कि कमेंट में हमने बैकलिंक लिया, वो सॉरी एक लिंक छोड़ा हुआ है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, है ना? या फिर अगर यूट्यूब आप देख रहे हैं तो बोलते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर आप क्लिक करें, तो वो क्या कहलाएगा? बैकलिंक। तो वो बैकलिंक, और वो बैकलिंक किसके थ्रू बनाया है? वीडियो सबमिशन के थ्रू बनाया गया है। क्योंकि देखिए ना, अब वीडियो में तो वो बैकलिंक लगा नहीं सकता अंदर, तो वो बैकलिंक कहीं ऐसी जगह पे लगाता है जहां पर या तो यूजर क्लिक कर ले या वो कहीं ना कहीं फिजिकली उसको ओपन किया जा सके। मेरी बात समझे? अगर वो बैकलिंक जी, जैसे कंटेंट राइटिंग कर रहा है उसके वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल, जैसे मैं यहाँ पर दिखाई दिया हूँ, मैंने फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर ऊपर लगे हुए हैं एक्सटर्नल लिंक, और जब इन्हीं पे हमारे इन्हीं ट्विटर वगैरह पे जाते हो और वहाँ पर हमने साइट का लिंक लगे हुए हैं तो दैट इज कॉल्ड बैक लिंक। तो इसी तरह से हमने यूट्यूब वगैरह में भी हमने लिंक लगाए हुए हैं, अपनी वेबसाइट का यूआरएल वगैरह लगाया हुआ है ना? इसी तरह से हमने यहाँ पर भी लगाया हुआ है। आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है। तो आप कहीं पे भी जाते हैं, हमारे किसी भी चैनल पे जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ पर आपको बैकलिंक मिल जाएंगे। तो लेकिन ये तो हो गया हमारे सोशल मीडिया। हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कहीं कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट में भी हम लोग बैकलिंक लगाते हैं। आपने देखा होगा ना, लोगों के कमेंट पड़े होंगे, तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर इससे अच्छी सर्विस चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ये यहाँ पर इससे सस्ती सर्विस मिल रही है। ऐसे कुछ करते हैं ना लोग। तो लोग किसी सर्विस, ये देखिए रेलिवेंट की बात हो गई, अब सुनीता जी बोल रही थी ना, सर रेलिवेंट होगा कि नहीं, यहाँ पे आपसे क्यों लें? तो बिल्कुल, अब बात चल रही है कि कोई वीडियो पर प्ले हो रहा है और उस वीडियो में कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है और आपके पास भी सेम प्रोडक्ट है, तो आप क्या करें, आप उस कमेंट में या उस रिव्यू में नीचे नीचे अपना 2 लाइन लिख करके नीचे अपना लिंक लगा दें कि भाई आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इससे भी बेहतर सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना?
तो अब जो ट्रैफिक है ना उस वीडियो पे या उस कंटेंट पे वो रेलिवेंट है, और आपको जो वहाँ से ट्रैफिक मिलने वाला है वो बेहतरीन यानी एकदम रेलिवेंट ट्रैफिक मिलने वाला है। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे आपने बैकलिंक लगाया, तो हमारी वेबसाइट पे सब फाइनेंस वाले थोड़ी ना होंगे। हमारी वेबसाइट पे लोग क्या लेने आ रहे हैं, डिजिटल ही चीजें लेने आ रहे हैं, और हम यहाँ पे फाइनेंस का लिंक लगा लें तो उसमें से बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट पे लोग जाएंगे। मैं आपकी बात से एग्री हूँ, वो जो आपने बात बोली है, और वही लिंक अगर हम ऐसी जगह पे लगा दें, ऐसी वेबसाइट पे लगा दें जो सेम कैटेगरी की है, सेम टाइप की है, तो आपको जो बैकलिंक मिलने वाला है वो एक पावरफुल बैकलिंक कहलाएगा। ठीक है, एक बेहतरीन बैकलिंक कहलाएगा। ओके सर। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि वेबसाइट के बेस पे पावरफुल बनता है, तो बिल्कुल वो अलग बात है। तो अगर वेबसाइट ने गूगल पॉलिसी फॉलो की हुई है और वेबसाइट काफ़ी पुरानी है, तो उसका जो क्वालिटी होगा वो हाई होगा, और ऐसा कह देने से समझ मतलब देख लेने से नहीं होता है। इसमें एक टूल आता है जो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, जो हमें बताएगा कि वेबसाइट की क्वालिटी कैसी है। तो टूल का नाम क्या है निखिल? किस वाले टूल का सर बता रहे हैं आप? जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट की क्वालिटी चेक कर पाते हैं। वेबसाइट का तो वो सर मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, मौजबात, जिसे हम डीपी बोलते हैं। हाँ, DAPA स्पैम, डीएपी है। है ना? तो उसको बोलते हैं हम लोग, उस टूल को बोलते हैं मौजबार। यानी मौजबार एक ऐसा टूल है जो हम आपको आगे बताएंगे कि जिसकी हेल्प से हम चेक कर पाते हैं अपनी यानी किसी भी वेबसाइट का क्वालिटी, स्पैमिंग, कितना स्पैम स्कोर है, ठीक है, कितना स्पैमिंग हुई है इस वेबसाइट को लेकर, तो ये हम चेक कर पाते हैं अपनी वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट का। अगर चेक करना है आपको तो ये टूल की हेल्प से हम चेक करेंगे, आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम फेसबुक पे कैसे बैकलिंक बनता है ये हम बात कर लेते हैं। फेसबुक पे, क्योंकि आज की क्लास हमारी एसईओ ऑफ पेज को लेके है, तो इसमें हम कैसे प्रैक्टिकली बैकलिंक जनरेट करेंगे, तो इसके लिए भी हमें एक एक्सटेंशन की नीड होगी। यानी हमें बैकलिंक जनरेट करने के लिए, और सबसे पहले जो बैकलिंक जनरेट करने की जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी का नाम रहेगा सोशल बुकमार्किंग। यानी हम जो ऑफ पेज स्टार्ट कर रहे हैं और ऑफ पेज में जो हम बैकलिंक बना रहे हैं, और बैकलिंक बनाने के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने आपको दिखाई हैं, उसमें सबसे पहली एक्टिविटी जो हम कराते हैं उसका नाम है सोशल बुकमार्किंग। सोशल बुकमार्किंग समझ रहे हैं आप लोग? सोशल बुकमार्किंग। तो सोशल बुकमार्किंग की हेल्प से आज हम आपको बैकलिंक जनरेट करना सिखा रहे हैं। सोशल बुकमार्किंग की हेल्प से हम लोग सोशल मीडिया यानी सोशल चैनल्स पे बैकलिंक क्रिएट करना हम सिखाते हैं। तो इसके लिए हमें एक एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक्सटेंशन, अब मुझे आप लोग ये बताएं, क्या आप में से किसी ने कभी ब्राउज़र में कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है? नो सर। ओके, और बाकी लोगों ने? सर मैंने नो सर। चलिए आज आप देखेंगे। अच्छा, मैं बता दूं कि ये जो एक्सटेंशन है ये एक तरह से एप्लीकेशन ही होता है। एप्लीकेशन जैसे आपने मोबाइल में तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन इंस्टॉल किया ही होगा सब लोगों ने। जी, जैसे प्ले स्टोर होता है सर वैसे। मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल में तो करते रहते हो ना आप लोग। जी। ठीक वैसे ही ब्राउजर में एक्सटेंशन होते हैं। जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन होते हैं ना, वैसे ही जैसे ब्राउजर में मोबाइल में एक्सटेंशन होते हैं। प्ले स्टोर होता है सर। हाँ जी, जैसे प्ले मोबाइल में स्टोर प्ले प्ले में स्टोर स्टोर, होता ऐप है, स्टोर, वैसे ही ऐप ब्राउजर स्टोर। में वेब स्टोर होता है। अब आप रिलेट करेंगे तो समझ जाएंगे, है ना? तो जी सर। चलते हैं, कहाँ से मिलता है, कहाँ से देखने को मिलेगा ये वेब स्टोर तक हम कहाँ से पहुंचेंगे? तो चलते हैं हम लोग 3 डॉट में। ठीक है, अब पहली बात, कौन सा ब्राउजर यूज करना है? कौन सा ब्राउजर यूज करना है? क्रोम। क्रोम। क्रोम, ठीक है, हमें क्रोम ब्राउजर यूज करना है। ब्राउजर, ये तो क्लियर होगा ब्राउजर क्या होते हैं और सर्च इंजन जी क्या सर। होते हैं। जी सर। चलिए, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, और नहीं है तो बता देंगे, पूछ सकते हैं आप। तो देखिए यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे एक्सटेंशंस। ये देखिएगा, जब 3 डॉट में हम आएंगे तो 3 डॉट में क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेंगे एक्सटेंशंस। दिख गए? जी।
जूम कर लो, अगर नहीं दिख रहे तो आप जूम करके देख सकते हो। इसके बाद हम मैनेज एक्सटेंशन में जाएंगे, मैनेज एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे हम मैनेज एक्सटेंशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो एक्सटेंशन मिलेंगे जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ऐसे ही मोबाइल में भी होता है कि आप जब आप प्ले स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे एक टैब आता है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, ऐसे ही आता है ना, इंस्टॉल्ड। हाँ सर। तो ये इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, यानी इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन है जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, है ना। अब हमें अगर कोई न्यू करना है तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से देखिएगा क्रोम वेब स्टोर दिखा आपको, जी क्रोम वेब स्टोर देखा आप लोगों ने, आगे बढ़े। हाँ सर। जी सर जी जी। सर। तो इस पर क्लिक कर लेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे प्ले स्टोर की तरह सर्च करेंगे आपको जो भी इंस्टॉल करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम यहाँ पे जो ऐड करने जा रहे हैं, यानी जिसकी हेल्प से हम लोग आज सर्च इंजन सबमिशन करेंगे, उसका नाम है ऐड टू एनी, स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपको ब्लू बैकग्राउंड के साथ व्हाइट कलर का प्लस सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है और स्पेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐड टू एनी यानी शेयर एनीवेयर, यानी ये जो यूज में आता है ये शेयर करने के यूज में आता है। तो चलिए इसको क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा यहाँ, है ना, ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। आप क्या करेंगे, आप इसको क्लिक करके यहाँ पे आपका आएगा ऐड टू क्रोम, आपका जो आएगा यहाँ पे लिखा आएगा ऐड टू क्रोम। तो जैसे ऐड टू क्रोम करेंगे आप, एक काम करते हैं, मैं कर ही लेता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आ गया ऐड टू क्रोम, है ना। ऐड टू क्रोम मैंने किया तो मेरे को एक पॉपअप आया और इस पॉपअप पे हमने ऐड टू एक्सटेंशन पे क्लिक कर लिया। ऐड टू एक्सटेंशन पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये ऐड होना स्टार्ट हो गया। फाइनली ये ऐड हो गया, इसको सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, इसको बंद कर देंगे। तो ये ऐड हो गया है, ऐड होने के बाद ही यहाँ पर रिमूव आता है। तो जैसे ये ऐड हुआ, आपको मैं बता दूं कि जब आप पहला एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे अपने ब्राउजर में तो ये यहाँ पे एक ट्रे क्रिएट हो जाएगी, एक ट्रे टाइप यहाँ पे बन जाएगी, यानी जितने भी एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करते जाएंगे वो इस ट्रे के अंदर आ जाएंगे। ये ट्रे जो देख रहे हैं आप, तो इस ट्रे में आपका देखिए जो अभी आप पहला किए होंगे तो पहला होगा, वरना जितने भी पहले से होंगे वो यहाँ पे नजर आएंगे। तो आपको पिन करना है इसको, पिन यानी पिन करने पे क्या होगा, आपका एक्सटेंशन फ्रंट में आ जाएगा, इस ट्रे से निकल के आपका फ्रंट में आ जाएगा। आ गया, यूज देखा आपने इसका, जी सर। जी। ये देखिए ये बाहर आ गया। तो ये कब आया, जब हमने इसको पिन कर लिया। अगर अनपिन कर दोगे तो अंदर चला जाएगा ये। तो हमने इसको पिन करके बाहर रखा हुआ है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, अब क्या करना है। अब करना ये है कि इस प्लस पे क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने सिंगल क्लिक किया तो अब हम जाएंगे ऑप्शंस में। कहाँ जाएंगे, ऑप्शंस में। तो ये फर्स्ट टाइम करना है, ठीक है, एक बार कर लोगे फिर इसका यूज हमें फिर डेली करना है। तो चलिए जैसे हम ऑप्शन में गए तो हमको कुछ यहाँ पे कुछ अकाउंट यानी कुछ नाम दिख रहे हैं अकाउंट्स के, कुछ वेबसाइट्स के। तो इनमें कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे हमको सोशल बुकमार्किंग करना है। तो इन पे हमें सोशल बुकमार्किंग करना है। तो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिन पे हमें करना है, तो मैं बता दूं, यहाँ पे एक तो फेसबुक रहेगा, जिस जिस पे भी करना है वो हम सेलेक्ट करेंगे, और जिस पे नहीं करना है उसको अनसेलेक्ट करेंगे। तो इसको अनसेलेक्ट कर लेंगे, इस पे नहीं करना है। लिंक्डइन पे हमें करना है, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। ईमेल पे नहीं करना है। निखिल तुम बोलते जाओ क्योंकि तुम्हें पता है। जी सर। रेडिट पे रेडिट हो जाएंगे, गया। टेलीग्राम भी तो कर सकते हैं। नहीं मैं जहाँ पे कर रहा हूँ बस उसी पे कर सकते हैं। पॉकेट पॉकेट पे पे कर सकते करेंगे, हैं। ठीक है। और निखिल उसके और बाद डिगो पे करेंगे। डिगो पे करेंगे। हाँ, फ्लिपबोर्ड हो गया। क्लिपबोर्ड पे करेंगे, ओके। फॉग पे इंस्टा करेंगे, पेपर, ब्लॉग हो गया इंस्टा पेपर। पेपर पे करेंगे, और मीवी मीवी, पे करेंगे, ठीक है। माई पेपाल स्पेस पे पे तो करेंगे, माई स्पेस। ओके। सर ये रेडिट माई पेज होता है, इस पे कर सकते हैं क्या? नहीं इस पे नहीं करेंगे। टम्बलर पे करेंगे, टम्बलर पे करेंगे। और ट्विटर का दूसरा ट्विटर पे वर्जन है। करेंगे, बट नया जो फ्यूचर आया ट्विटर का, नया जो लोगो आया यूआरएल है उस पे करेंगे। वैसे दोनों पे किसी पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों का रिडायरेक्ट हो जाता है twitter.com का यूआरएल x.com। तो कुल मिलाकर के ये अकाउंट हो गए हैं जो अराउंड 12-13 होते हैं। हाँ, तो ये अराउंड 12 अकाउंट हो गए। इसके बाद हो गया, बस इतना ही करना है, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, इसको
क्लोज कर देंगे। अब ये क्लोज हो गया यहाँ से, हमें इसका अब यूज़ करना है। वहाँ पे कोई बटन नहीं है, कोई सेव नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये करना है। तो अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आपको इनके थ्रू शेयरिंग करना है। अब किस पेज का करना है, किस पे करना है, ये ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, हमने राइट क्लिक किया। अच्छा देखिए, इसका यूज़ अब कैसे करना है, इसके थ्रू अब बैकलिंक जनरेट कैसे करना है। इसके थ्रू बैकलिंक जनरेट करने के लिए हमने राइट क्लिक करना है ना। राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए फेसबुक पे करना है आपको, तो फेसबुक पे जाएंगे, है ना। फेसबुक पे जाएंगे, तो जैसे ही आपने राइट क्लिक करके फेसबुक ओपन किया, तो इस तरह आपको यहाँ पर पेज आएगा, और जहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर व्हाट्स ऑन योर माइंड, यहाँ पर हमको कुछ कंटेंट डालना है इस लिंक से रिलेटेड। तो ये लिंक हमारा किस पेज का है, एसईओ पेज का है, देख रहे हो ना आप, एसईओ पेज। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया है कि जिस पेज का बैकलिंक जनरेट करोगे वही पेज रैंक करेगा। और किस पेज का हमको बैकलिंक जनरेट करना है, जिस पेज को हमें रैंक करना है। तो मान लीजिए मैं एसईओ पेज को रैंक कराना चाहता हूँ, तो एसईओ पेज का मैं बैकलिंक जनरेट कर रहा हूँ। एसईओ पेज के साथ यानी इस लिंक के साथ मुझे कुछ कंटेंट डालना है। तो कंटेंट मैं कहाँ से लूंगा, कंटेंट में क्या मैं यहाँ से लूंगा, नहीं, मैं यहाँ से कंटेंट नहीं लूंगा वेबसाइट से, मैं कंटेंट इसके सोर्स कोड से लूंगा, सोर्स कोड। तो सोर्स कोड पे देखिए कंट्रोल यू, सोर्स कोड पे कैसे जाएंगे, सोर्स कोड बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, सोर्स कोड। जी तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए व्यू पेज सोर्स, यानी इस पेज का जो सोर्स है वो मुझे ओपन करना होगा यहाँ से, व्यू पेज सोर्स। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और इस पे आने के लिए मुझे यहाँ क्लिक करने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ कंट्रोल यू प्रेस करता, मैं सिर्फ कंट्रोल यू। तो कंट्रोल यू प्रेस करने के बाद मुझे ये डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है। देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई देंगी, पेज का टाइटल जो आपको ये नजर आ रहा है, पेज टाइटल देखिए ये रहा। कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो हम कल करा सकते हैं, ठीक है, इसको आगे कल कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो ये पेज टाइटल होता है, हर पेज का एक टाइटल होता है। किसी भी पेज के सोर्स कोड में चले जाना, हर पेज का उससे रिलेटेड टाइटल होता है, उसी पेज से रिलेटेड टाइटल होता है। जैसे हम सबके नाम है, वैसे ही हर पेज का अपना नाम होता है जिसे हम टाइटल बोलते हैं, समझ रहे कि नहीं। जी सर। हर पेज का टाइटल होता है जो अपने टाइटल से जाना जाता है, हर पेज। और हर पेज का डिस्क्रिप्शन होता है, ये देखिए डिस्क्रिप्शन है, और ये वही टाइटल है, वही डिस्क्रिप्शन है जो आपको गूगल पे नजर आता है जब आप गूगल करते हैं, किसी भी कीवर्ड के साथ। अब कीवर्ड के साथ जब आप गूगल करते हैं, और गूगल में जो ये यूआरएल दिख रहा है आपको, मतलब सॉरी ये लाइन दिख रही है, टाइटल। ये टाइटल होता है, ये वही टाइटल होता है जो सोर्स कोड में दिखता है, और ये वही डिस्क्रिप्शन होता है जो सोर्स कोड में दिखता है। ये देखिए, ये वही टाइटल होता है जो यहाँ पे होता है, और ये वही डिस्क्रिप्शन है जो वहाँ गूगल में नजर आता है। इसी को क्राउलर उठा करके डेटाबेस में ऐड करता है गूगल के। आप बोलो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। नहीं सर, यहाँ तक तो आ गया समझ, आ गया ना। पर लास्ट में क्वेश्चन और करेंगे ना, ये यहाँ वही तक आ गया। कीवर्ड होते हैं जिनसे यूजर सर्च करते हैं, इन्हीं कीवर्ड से तो हमारी वेबसाइट रैंक करती है। तो देखिए, समझ रहे हैं आप। और ये वही यूआरएल होता है जो यहाँ पर रैंक करता है, ये यूआरएल होता है ये वाला, ये यूआरएल होता है ये वाला, है ना। ये टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये यूआरएल हो गया, है ना। और ये वो कीवर्ड हो गया जो यहाँ पे कीवर्ड में लगा हुआ है, समझ गए, ये वो जी कीवर्ड हो सर। गए। तो कहने का मतलब ये है कि सोर्स कोड में जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, और जो ये यूआरएल, यानी जिसे कैनोनिकल टैग बोलेंगे, देखिए ये कैनोनिकल टैग, ये रहा यूआरएल, वही यूआरएल, जी इसको सर। कहते हैं मेटा टैग। मेटा टैग यानी ये मेटा टैग आपकी वेबसाइट को गूगल डेटाबेस में ऐड करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ रैंक करने में हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को। क्या बोलते हैं इसको, मेटा टैग। मेटा, क्या बोलेंगे इसको, मेटा। देखिए लिखा मेटा, है ना, मेटा टैग, टीएजी टैग, मेटा टैग। तो मेटा टैग बोले तो टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, कीवर्ड टैग और कैनोनिकल टैग। तो ये सारा का सारा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने में और आपकी वेबसाइट को रैंक करने में। श्रुतु जी समझ में आ रहा है। जी सर। बिल्कुल, अगर नहीं आ रहा है तो कल इस बार और इसको रिपीट कर लेंगे। नहीं आप आज पढ़ाते हो, कल एक बार रिपीट करा दो। हाँ, कल इसको एक बार रिपीट कर लेंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको कॉपी करिए यहाँ से, है ना, इसको कॉपी करिए यहाँ से,
और कॉपी करने के बाद अपने इस फेसबुक में जो आपने अभी ऐड टू एनी की हेल्प से जो राइट क्लिक करके जो फेसबुक ओपन किया था उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए, है ना, डॉट लगा दीजिए, डॉट वहाँ पे लगा हुआ नहीं है, वहाँ डॉट होना चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लास्ट में डॉट लगाना होता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करना है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे हैशटैग भी यूज करने होंगे, हैशटैग। अब हैशटैग कैसे होंगे, कैसे होंगे हैशटैग, हैशटैग रेलिवेंट होंगे, है ना, हैशटैग कैसे होने चाहिए, हैशटैग रेलिवेंट होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, जितना शॉर्ट हैशटैग होगा उतना रिजल्टेंट होगा। तो जैसे हमारा क्या सर्विस है, ये एसईओ है ना, तो एसईओ से रिलेटेड हैशटैग होंगे, हैशटैग एसईओ, हैशटैग एसईओ सर्विस। हैशटैग क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? क्लियर है सर, Yes, लेकिन sir. स्पेस छोड़ना Yes. देते सर हैशटैग में, एसयू के बाद जो आपने स्पेस दे रखा। अरे दूसरा हैशटैग बनाओगे तो स्पेस नहीं दोगे, एक हैशटैग कंप्लीट होने के बाद दूसरा हैशटैग बनाने के लिए स्पेस दिया जाता है। Yes, अगर sir. हैशटैग स्पेस नहीं दोगे तो कैसे काम करेगा? हाँ, 2 वर्ड के बीच में स्पेस नहीं रहेगा हैशटैग में, लेकिन जब हैशटैग एक हैशटैग जब आप बना रहे हो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड के साथ, तो वो कंप्लीट होने के बाद जब दूसरा हैशटैग बनाते हो तो स्पेस दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम हैशटैग बनाते हैं। तो चलिए कुछ इस तरह से हमने ओनली केवल एसईओ से रिलेटेड हैशटैग बना लिए हैं यहाँ पे, और जो इस अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको पोस्ट करने वाले, शेयर करने वाले, ठीक है, शेयर होता है ना, यहाँ पे शेयर कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे शेयर कर दिया है, ठीक है, ये हमने शेयर कर दिया है। तो इसी तरह से देखिए बन गया बैकलिंक। अब यहाँ पे कोई यूजर क्लिक करेगा, देन क्या ओपन होगा, वेबसाइट ओपन होगा, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक, जो हमने आज फेसबुक पे बैकलिंक जनरेट करके आपको दिखाया है। इसी तरह से हम करेंगे ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और बाकी और जो हम अकाउंट्स क्रिएट करेंगे उन सभी पे। तो फिलहाल ऐसे ही मैं आपको अभी होमवर्क दे दूं कि यही डिस्क्रिप्शन जो मैंने डाला और यही हैशटैग, ऐसे ही हैशटैग बना करके एसईओ से रिलेटेड आप क्या करेंगे, आप ट्विटर पे करेंगे, लिंक्डइन पे करेंगे। आप ये 2 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप करेंगे। और ये होमवर्क तो खैर पूरा ही है, आपको ये एक्सटेंशन यानी ये भी इंस्टॉल करना है, ये अकाउंट ऐड करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी के पास नहीं है तो। वैसे तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपको दिख ही जाएगा, ठीक है, वरना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सर ये प्रैक्टिस इसी साइट पे करना है ना, ये बुक में ऐड हाँ, अभी इसी पे कर लो आप लोग, और जिनका अपना वेबसाइट बना हुआ है वो अपने पे भी कर सकते हैं, वरना जो जिनका नहीं है वो इसी पे कर सकते हैं, ठीक है, आप इसी पे कर सकते हैं। क्योंकि बाकी लोगों का वेबसाइट बन गया है तो वो अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं अगर चाहें तो, वरना इसी पे करना चाहते हैं तो इसी पे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑन पेज भी आप लोगों का हो ही गया है, सुनीता जी जी, है ना। तो जिनका ऑन पेज हो गया वो कर सकते हैं, क्योंकि एक रुकावट ये भी थी कि अगर ऑन पेज नहीं हुआ तो आप कैसे करोगे, क्योंकि टाइटल नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, कैसे करोगे। तो आप ऑन पेज हो गया तो आप अपनी साइट का कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है, आप क्रोम ब्राउजर लीजिए, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करिए और ये अकाउंट ऐड करिए, देन आप फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन यानी इन 3 प्रोफाइल्स पे आप बैकलिंक जनरेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और बाकी अभी ये कनेक्ट करते हैं दूसरे बैच में। अभी के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ।